क्या आजम खान और अब्बास अंसारी मिलकर कोई नई पार्टी बनाने की योजना कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक नए राजनीतिक दल का शुभारंभ होने जा रहा है? दरअसल एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने एक तमाम सारी पार्टियां लिस्टेड की हैं जो काफी समय से बनी हुई तो हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, उनको जो है उनकी मान्यता रद्द करने की बात चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक नई पार्टी का उदय अब उत्तर प्रदेश में होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। दरअसल एक तरफ हैं आजम खान जो अखिलेश यादव से धोखा खाए हुए बैठे हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के साथ बिताने के बाद में जब मुश्किलों में घिरे तो अखिलेश यादव ने उनकी मदद नहीं की, यही उनकी शिकायत है। एक तरफ दूसरी तरफ हैं अब्बास अंसारी, जिनके पिता मुख्तार अंसारी ने बसपा के साथ में अपनी राजनीति की शुरुआत की, जब मुश्किलों में घिरे तो बसपा ने साथ छोड़ दिया। अब्बास अंसारी ने दूसरी नई पार्टी की शुरुआत की, ओपी राजभर के साथ गए, लेकिन जब वापस से मुश्किलों में घिरे तो ओपी राजभर ने साथ छोड़ दिया और वो तो एनडीए में चले गए, बीजेपी के साथ भी जाकर के मिल गए। तो ऐसे में ये दोनों वो परिवार हैं जो धोखा खाए हुए बैठे हैं और इनको तलाश है एक नई सियासी जमीन की, और वो नई सियासी जमीन अब वो सोच रहे हैं कि क्यों ना खुद अपनी नई पार्टी बनाई जाए। दबदबा उनका है, आजम खान को समाजवादी पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया बल्कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया। वैसे ही मुख्तार अंसारी या अब्बास अंसारी ने यहाँ पर दूसरी पार्टियों को जितवाया, ओपी राजभर को जितवाया, मायावती को जितवाया, लेकिन मायावती या ओपी राजभर की पकड़ वहां पर नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जो सीट है मऊ विधानसभा सीट, 1996 से इस पर मुख्तार अंसारी लगातार विधायक बने बसपा के टिकट पर, लेकिन जैसे ही बसपा ने उनसे हाथ हटा लिया, मुंह मोड़ लिया, तब भी वो सीट अंसारी परिवार के पास में रही। और उस सीट पर कौन विधायक बना? उनके बेटे अब्बास अंसारी। किसकी पार्टी से लड़े? ओपी राजभर की पार्टी से। ओपी राजभर की पार्टी ना तो कभी पहले इस यहाँ पर सीट पर चुनाव जीती और ना बाद में कभी जीतेगी, और ना ही मायावती उससे पहले ना उसके बाद में चुनाव जीती। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये सीट है अंसारी परिवार की। तो ऐसे में इन्होंने पार्टियों को मजबूत नहीं किया और ये ठगे भी गए। इससे अच्छा तो ये होता कि 2-4 सीटें ही भले ही होती, लेकिन अपनी पार्टी होती तो कम से कम आज ये हाल शायद ना होता। वैसे ही यहाँ पर आजम खान के साथ में है। आजम खान जो कई सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उनके साथ में भी उनको ठगा गया। आज जब वो मुश्किलों में गिरे तो उनसे मुंह मोड़ लिया गया, और यही सब सोचकर आजम खान भी चिंतित हैं, अंसारी परिवार भी चिंतित है। अब ये नया फैसला लेने की सोच रहे हैं कि क्यों ना एक नई पार्टी का उदय किया जाए, और फिर अगर लगेगा कि किसी के साथ में गठबंधन करना है तो गठबंधन कर लिया जाएगा, लेकिन कम से कम स्थिति इतनी बेकार तो नहीं रहेगी। कम से कम लोग पीछे खड़े तो होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि आज आजम खान हो या फिर अब्बास अंसारी हो, उनका कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई इनको सहारा देने वाला नहीं है, सिर्फ इनके कार्यकर्ताओं के अलावा, और वो भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनकी राजनीतिक पकड़ नहीं है। तो ऐसे में अगर पूरा संगठन होता, पूरी पार्टी होती, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर तमाम लोग आज पीछे खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं मजबूती के साथ वो कानूनी लड़ाई लड़े होते हैं। तो ये देखना अब दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई अब उत्तर प्रदेश में एक नई पार्टी का उदय होने वाला है, और क्या आजम खान और अब्बास अंसारी नई पार्टी अब बनाने वाले हैं, और क्या इसका नुकसान सीधे सीधे तौर पर अखिलेश यादव को होगा? अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा? क्या वो आजम खान और अब यहाँ पर अब्बास अंसारी को रोकने की कोशिश करेंगे, अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी देंगे, उनको न्याय दिलाएंगे, या फिर अब अखिलेश यादव की कोई भी बात चलने वाली नहीं है, या फिर वो ऐसे ही बने रहेंगे और इसका सीधा सीधा नुकसान उनको आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा? इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए।